को पूरा पेट्रोल मिल गया। देखो देख सकते हैं आप, ये लंगरोस का पेट्रोल पंप है, फुगड़ में बांट रहे हैं यहाँ पे। पूरी पब्लिक लाइन में ठहरे हुई है। देखो भाई कितना लिया तुम, ये कितना लेके जा रहे मुल्ला? इधर देखो क्या बात है मुल्ला भाई, डीजल तो बहुत लेके जा रहे तुम। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद में अचानक पेट्रोल पंप पर लोगों का रश देखने को मिल रहा है, जहां अफवाहों की वजह से लोग डर के मारे ज्यादा से ज्यादा फ्यूल भरवाने के लिए लाइन में लग रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लंबी लंबी क्यू से नजर आ रही है और लोगों को ये खौफ है कि शायद पेट्रोल पंप बंद हो सकते हैं, लेकिन अब तक किसी भी ऑफिशियल अथॉरिटी ने ऐसी बात की तस्दीक नहीं की है। हुकूमत की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है और सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। तेलंगाना हुकूमत ने आवाम को यकीन दिलाया है कि स्टेट में फ्यूल या डोमेस्टिक गैस की बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं है। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने बयान जारी करते हुए कहा है कि रिफाइनरीज से लेकर लोकल डिपोट्स तक पूरा सप्लाई चेन स्मूथली काम कर रहा है और हर रोज की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी स्टॉक मौजूद है। इसके बावजूद लोग अफवाहों पर यकीन करके पैनिक बाइंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल शॉर्टेज जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है। कई पेट्रोल पंप पर नो स्टॉक के बोर्ड भी लगाए गए हैं, लेकिन अथॉरिटीज़ का कहना है कि यह असल में फ्यूल की कमी की वजह से नहीं, बल्कि अचानक बढ़े हुए डिमांड की वजह से हुई है। जब लोग बिना ज़रूरत अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करवाने लगते हैं तो कुछ वक्त के लिए सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है और पंप पर फ्यूल खत्म होने जैसा लगता है, जबकि असल में डिपोट्स में फ्यूल की कोई कमी नहीं है। इसी तरह एलपीजी एजेंसीज पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, जहां लोग सिलेंडर्स लेने के लिए रश कर रहे हैं। हुकूमत ने फिर से क्लियर किया है कि डोमेस्टिक गैस की सप्लाई भी बिल्कुल ठीक है। याद रहे, मैं कमर्शियल गैस की सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ, डोमेस्टिक गैस की सप्लाई की बात कर रहा हूँ। तो गैस की सप्लाई भी बिल्कुल ठीक है और किसी किस्म का शॉर्टेज का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो हालात पैदा हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गलत अफवाहों की वजह से है जो सोशल मीडिया पर फैल रहे हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि कुछ जगहों पर जो लोगों ने सिलेंडर बुक किया था उन्हें ये मैसेज आया था कि आपका सिलेंडर ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, जिसकी वजह से लोग नाराज़ हो गए। हैदराबाद का ये वीडियो है। लोगों ने कहा कि जब मेरा सिलेंडर ही डिलीवर नहीं हुआ है तो आप लोग मैसेज कैसे कर सकते हो, जिसके बाद गैस सिलेंडर एजेंसीज ने कहा है कि वो गलती से उनका मैसेज डिलीवर हो चुका है, उनको गैस देने के लिए वो लोग तैयार हो गए। सिलेंडर कहाँ है ये बताओ। मेरे को डिलीवर बोलते मैसेज आ गया 4 दिन पहले। कहाँ है मेरा सिलेंडर? उनका कहाँ है जी? 3 तारीख का कौन है वो भाई? इधर 3 तारीख को कहाँ गए सिलेंडर? हम फिर अथॉरिटीज़ ने यह भी बताया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के एडवांस पेमेंट सिस्टम में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियां हुई है, जिसकी वजह से कुछ डीलर्स को टेम्पररी लॉजिस्टिकल इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसका फ्यूल की अवेलेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ एक इंटरनल प्रोसेस है जो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। सेंट्रल और स्टेट हुकूमत मिलकर इस पूरी सिचुएशन पर नजर रखे हुए है। पुलिस डिपार्टमेंट और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ कोऑर्डिनेशन में फ्यूल आउटलेट्स को मॉनिटर किया जा रहा है ताकि हर जगह बराबर सप्लाई हो और किसी भी किस्म की गलत हरकत को रोका जा सके। हुकूमत ने सख्त तनबीह दी है कि लोग फ्यूल को स्टोर करने, ब्लैक मार्केटिंग करने या डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर को इलीगल तरीके से कमर्शियल यूज के लिए डाइवर्ट करते हुए पकड़े गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग ये भी अफवाहें फैला रहे कि गैस सिलेंडर 6000 रुपये में कुछ जगहों पर मिल रहा, कुछ जगहों पर तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। ये भी गलत अफवाहें। हर तरफ अवेलेबिलिटी है, बस सब्र करना जरूरी है। आवाम से दरख्वास्त की गई है कि वो पुरसुकून रहे और बिना तस्दीक के किसी भी खबर पर यकीन ना करे। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों को शेयर करने से भी मना किया गया है, क्योंकि इससे सिर्फ पैनिक बढ़ता है और अननेसेसरी रश पैदा होता है। हुकूमत ने कहा है कि सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर ही भरोसा करे और नॉर्मल रूटीन के मुताबिक ही फ्यूल खरीदे। अगर किसी को कोई शिकायत हो तो सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के टोल फ्री नंबर 1967 पर राब्ता कर सकते हैं। फिलहाल हैदराबाद में फ्यूल और एलपीजी की सप्लाई बिल्कुल स्टेबल है और ये जो लाइन आप पेट्रोल पंप के ऊपर देख रहे हैं, लोग घबरा के जल्दी ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कौन अफवाह उठा रहे भाई, पेट्रोल नहीं मिल रहा बोल के। पब्लिक पागल हो गई पेट्रोल के लिए। क्या है तमाशे, ये कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला, खाली फेक न्यूज़ डाल दे रहे। पब्लिक हैरान हो जा रही है। देखो पेट्रोल के लिए पेट्रोल पंप बंद है, सब फेक है भैया। लाइन देखो कहाँ से कहाँ तक लगे भी है। सही पूरे भाई, रियल नहीं है, फेक बना के डाल दे रहे। कुछ भी समझ जा रही पब्लिक, कुछ भी खत्म नहीं होने वाला है। 100 साल तक का डीजल पेट्रोल है इंडिया के पास। चलो अल्लाह हाफिज। लेन नंबर 277 के पास भारत पेट्रोल पंप है। तो हैदराबाद के काला पत्थर का ये इलाका है जहां पर कुछ नामालूम अफराद 10 से 8 गाड़ियों को निशाना बना दिया और गाड़ियों के शीशे तोड़ के भाग गए।
कल मंडे नाइट का यह मामला है और जो लोग ऐसी हरकत करे वो लोग बाइक के ऊपर आए थे और काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाए, लकड़ियों से मार के तोड़ दिए शीशे। और ये लोग जो हरकत करे ये सोच रहे थे होंगे कि गली में सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा बोल के, लेकिन उनकी गलत फहमी थी। सीसीटीवी कैमरा मौजूद है और जो भी लोग ऐसी हरकत करे सीसीटीवी के अंदर कैद हो गए। भाई हैदराबाद के अंदर कुछ लोगों में जलन हसद बहुत ज़्यादा हो गया, कोई भी जो है एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सक रहे। अरे भाई किसी से कंपटीशन करना है तो आगे बढ़ने में कंपटीशन करो, पढ़ने में कंपटीशन करो, दुनिया दीन हासिल करने में कंपटीशन करो। आधी रातों को आ जा रहे जैसे कि बगैर बिस्मिल्लाह के पैदा हो गए जैसा, फिर उसके बाद कांच के शीशे तोड़ दे के बड़े आराम से चल जा रहे, नई पकड़ में आए जैसा। किसकी गाड़ी है, किससे बदला लेना चाह रही है, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं दिख रही। इसका दिल बोला गाड़ियों के शीशे तोड़ देना, तो जहाँ पर गाड़ी दिख रही वहाँ के शीशे तोड़ दे के चल जा रहा। अपने हैदराबाद में चबूतरा मिशन, ये मिशन वो मिशन बोल के शुरू करे थे, वो भी अब पूरी तरीके से बंद कर दिया। और ये जानवरों के जो नशा करते आधी रातों को, इनके हौसले बुलंद हो गए। अब किसको मालूम भाई, ये ऑटो वाले, ये जो कार जिसकी है, जिसके गाड़ियां है, लोग कितनी मेहनत से कमाए होंगे। ये सामने वाला क्या तकलीफ में है ये तक नहीं देख रहे, जिसको जो मिला हो तोड़ दे रहा, चल जा रहा गलियों में से। भाई एक तरफ गैरान जो है भाईचारे की मिसाल अदा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने लोगों से जलना शुरू कर रहे हैं। अजीब बात है। तो राजस्थान का सीकर बना हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल। 4 हिंदू भाइयों ने मुफ्त में दी ईदगाह को लाखों की जमीन। ईदगाह में जमीन दान करने वालों के नाम लक्ष्मण राम सैनी, भोपाल राम सैनी और पुरमाल सैनी और जगदीश सैनी है। तो ये राजस्थान के अंदर हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत है और ऐसे न्यूज़ बहुत कम ही आप लोगों को सुनने को मिलते होंगे, क्योंकि नेशनल मीडिया वाले कभी भी आपको भाईचारे के न्यूज़ नहीं बताते। भाई वो लोग हमेशा हिंदू मुसलमान के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता, अगर से वो छोटी से छोटी न्यूज़ है तो भी उसको बड़ा हेडलाइंस बना के बताते। अब ये इतना बेहतरीन वीडियो है, इतना बेहतरीन भाईचारे की मिसाल पेश कर रहे हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं बताते क्योंकि ऐसी चीज़ों का व्यूज़ नहीं मिलता उन लोगों को। इसलिए इन्होंने जो काम किया है सैनी साहब ने, इन जो चारों भाइयों ने मिलके, ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक बात है। मुल्क के अंदर जो हम एक दूसरे को भाई अपना मानते हैं, उसकी इन्होंने मिसाल कायम की है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जो गुलिस्ता है हमारा देश के अंदर, और इस गुलिस्ता में अलग अलग तरह के फूल लगे हुए हैं। उस फूल का हम सब एक हिस्सा है और उसी गुलिस्ता को इन्होंने एक बेहतरीन ढंग से सजाया है और एक मिसाइल कायम की है। इनके सामने रिक्वेस्ट भी रखी गई, भाई आप जमीन का हमारे से पैसा ले लो और ले लो। इन्होंने कहा नहीं, जब इतने बड़े धार्मिक काम के लिए आप हमारे पास आए, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमें तो जो है मालिक हमारे को दे देगा, बहुत दिया है, मालिक खुश हो जाए, आप लोग भाइयों को सुविधा मिल जाए, इसके लिए हम अपनी जमीन का डोनेशन आप लोगों को कर रहे हैं। तो इन्होंने जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ईदगाह कम पड़ रही थी, छोटी पड़ रही थी, इसको जो है इन्होंने खूब जमीन देके, आज देखो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज 700-800 हजार आदमी नमाज पढ़ सकते हैं और इन्होंने हमेशा सहयोग किया है। इसके लिए हम इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभारी है। तो याद रहे, आज भी हमारे जो हिंदू भाई सेकुलर सोच रखते हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। बस मुट्ठी भर के कुछ लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। वो लोग को पुलिस वाले अगर सही काम करेंगे तो वो लोग भी दब जाएंगे। आज मुल्क को एकता की ज़रूरत है। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।